अमेरिका और इजराइल ने ईरान को तोड़ने की कोशिश बहुत ज्यादा की, लेकिन ईरान टूटा नहीं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले भी बहुत ज्यादा किए, लेकिन ईरान झुका नहीं। इन लोगों का इरादा यह था कि इनके ऊपर इतने हमले किए जाएं कि इनकी जनता सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार का सत्ता परिवर्तन कर दे, लेकिन ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो पाया। तो अब इन्होंने सत्ता परिवर्तन को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा ईरान को लेकर दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे इस प्रोपेगेंडा से शायद ईरान झुक जाए। दरअसल आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिका तड़प रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानोगे, नाकेबंदी को नहीं हटाओगे, ईरान का डेलीगेशन बातचीत करने के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। अब इसी को लेकर अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और इनका साथ दे रहा है इनका मीडिया। अमेरिकी इजरायली मीडिया और अमेरिकी इजरायली नेताओं की तरफ से अब ये बातें फैलाई जा रही है कि ईरान के अंदर सरकार अलग हो गई है और IRGC अलग हो गई है, और तमाम सरकारी नेताओं को IRGC ने नजरबंद कर लिया है। यह बात मैंने आपको परसों भी बताई थी। अब इसमें नया अपडेट यह है कि जो पार्लियामेंट स्पीकर थे गलीवफ, जो पहले दौर की बातचीत हुई थी पाकिस्तान के अंदर, उसके ये लीडर बन के गए थे। खबर है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस बात को लेकर कि दूसरे दौर की बातचीत में ये शामिल नहीं होंगे। अगर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होती है तो ये पाकिस्तान दूसरे दौर की बातचीत करने नहीं जाएंगे। इन्होंने रिजाइन दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी लगातार यही बातें फैलाई जा रही हैं कि ईरान के अंदर ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर आकर दूसरे दौर की बातचीत कर ले। ईरान के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ईरान किसको बातचीत करने पाकिस्तान भेजे। इस तरह की चीजें ट्रंप की तरफ से फैलाई जा रही हैं, जबकि ईरानी नेताओं का कहना है कि आप कुछ भी करते रहो, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमारी जो शर्तें हैं हम उन शर्तों पर कायम रहेंगे। हमारे सुप्रीम लीडर का आदेश ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा आदेश है। जो ऑर्डर सुप्रीम लीडर का होता है वही ऑर्डर पूरे ईरान का होता है। मतलब ईरानी नेताओं की तरफ से यह खुलकर कहा जा रहा है कि हमारा पूरा जो प्रशासन है, सरकारी अमला है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर की बात मानता है। लेकिन सुप्रीम लीडर को लेकर भी एक नया प्रोपेगेंडा अब अमेरिका और इजराइल की तरफ से चलाना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कहा कि देखिए, मुश्तबा खामनेई तो सामने ही नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे सूत्रों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि मुश्तबा खामनेई को लेकर जो पहले खबरें आई थी कि वो चोटिल हैं, जिस तरह की चोट की खबरें पहले आई थी उससे कहीं ज्यादा गंभीर रूप से मुश्तबा खामनेई घायल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि मुश्तबा खामनेई के एक पैर का तो 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन पैर ठीक होने में नहीं आ रहा है, इसलिए उनके पैर को काटकर अब नकली पैर लगाने की कोशिश की जा रही है। मुश्तबा खामनेई को लेकर यह भी दावा किया गया कि उनका चेहरा और उनके होंठ बुरी तरह से जल चुके हैं, जिसकी वजह से बोलने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि फ्यूचर में उनको प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, इतनी बुरी तरह से मुश्तबा खामनेई घायल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह नहीं बताया कि मुश्तबा खामनेई को रखा कहां पर गया है, कहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि सूत्रों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा जरूर किया है कि उनसे ज्यादा लोग मिल नहीं रहे हैं। सिर्फ एक डॉक्टरों की टीम को उनसे मुलाकात करने की इजाजत है। ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के स्वास्थ्य मंत्री, ये दोनों नेता मुश्तबा खामनेई की देखभाल में लगे हुए हैं। बाकी मुश्तबा खामनेई के पास जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इतना बड़ा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। हालांकि वो कहां हैं, किस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, किस शहर में है, यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से नहीं दी गई है। अब ये सूत्र कौन से होते हैं इनकी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाकर मुश्तबा खामनेई की लोकेशन का पता लगाना चाहते हैं कि हम इस तरह की बातें इनको लेकर फैलाएं, मुश्तबा खामनेई सामने आ जाए। क्योंकि अमेरिका भले ही कितनी भी बातचीत की कोशिश कर रहा हो और रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मौका लगते ही मारने से चूकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक पुराने पोस्ट को फिर से शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बात का हिंट दिया था कि ईरान के उन सभी अधिकारियों को हम मार डालेंगे जो उनकी शर्तें नहीं मानेंगे। अगर ईरान के अंदर 2 गुट हैं, एक समझौता चाहता है और दूसरा समझौता नहीं चाहता है, तो चलो समझौता ना करने वाले गुट को मार डालते हैं। ट्रंप की तरफ से भले ही कितनी बातचीत के दावे किए जाते हों, लेकिन मौका लगते ही ट्रंप और नेतन्याहू चूकेंगे नहीं। मुश्तबा खामनेई और तमाम नेताओं को फटाक से मार देंगे। इजराइल तो इंतजार में बैठा है कि कब हरी झंडी ट्रंप की तरफ से मिले और कब दोबारा से ईरान के ऊपर हमले शुरू किए जाएं। इजराइल का ये जो रक्षा मंत्री है कार्ड्स, ये कहता है कि हम अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो खामनेई राजवंश का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए, जो इजराइल के खिलाफ विनाशकारी योजना का सूत्रधार है, साथ ही ईरानी आतंकी शासन के जो उत्तराधिकारी है उनको भी हम मार देंगे। बस हमें हरी झंडी की देर है। अमेरिका हरी झंडी देगा और हम
खामनेई खानदान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसने कहा कि इसके अलावा हम ईरान के ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बिजली की सुविधाओं को खत्म कर देंगे, ईरान के राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे को कुचलकर ईरान को अंधकार युग में धकेलने के लिए हम तैयार हैं। बस हमें अमेरिका की हरी झंडी की जरूरत है। अमेरिका अगर कह देगा हमला कर दो, हम हमला करके पूरे खामनेई खानदान को खत्म करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल ये दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशें हो तो बहुत रही हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये बातचीत हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका इजराइल कहीं ना कहीं कोई बड़ा गेम अंदर अंदर खेल रहे हैं। इनका इरादा यही है कि मुश्तबा खामनेई को किसी भी तरह से बाहर निकालकर उनको मार दिया जाए। हो सकता है कि इनको लोकेशन का पता न चल पाता हो। मुश्तबा खामनेई अंदर रहकर IRGC को लीड कर रहे हैं, इसीलिए इनकी तरफ से इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि IRGC और सरकार के बीच मतभेद हो गए हैं। तमाम ईरानी सरकार के अधिकारियों को IRGC ने नजरबंद कर दिया है। इस तरह की बातें फैलाकर कहीं ना कहीं ये एक ईरान को तोड़ने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। लेकिन IRGC हुई या सरकार हुई ईरान की, बहुत दिमाग से यहां पर काम ले रही है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर बातचीत के चांसेस इसलिए और कम नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार नाकेबंदी को बढ़ाए जा रहा है। ईरान शर्त रख रहा है कि आप नाकेबंदी जब तक नहीं हटाओगे तब तक हम पाकिस्तान में बातचीत करने नहीं जाएंगे। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि ईरान की कोई भी बोट आपको नजर आती है, आप उस पर अंधाधुंध फायरिंग करें, उस पर हमला करें और उसको डुबो दें। चाहे वो छोटी नाव हो या बड़ी नाव हो, आपको ईरान की कोई भी ऐसी नाव दिखती है जो बारूदी सुरंगें बिछा रही हो, आप उस पर गोलीबारी करके उसको डुबो दें। हमने 158 ईरानी नौसेना के जहाज पहले ही डुबो दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज लगातार ईरान के बारूदी सुरंगों को हटा रहे हैं और कुछ और माइन स्वीपिंग जहाजों को जापान से अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर बुला रहा है। ये जो माइन स्वीपिंग शिप होते हैं, इसके जरिए जो बारूदी सुरंगें बिछी हुई होती है उनको हटाया जाता है। तो अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने ऑपरेशन को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। नाकेबंदी को लगातार अमेरिका बढ़ाता रहेगा तो बातचीत का दौर जो पाकिस्तान के अंदर शुरू होना है वो और दूर जाता रहेगा। बातचीत नहीं हुई तो हो सकता है कि किसी भी वक्त ईरान की तरफ से फिर बड़ा पलटवार किया जाए नाकेबंदी को खुलवाने के लिए और उसके बाद फिर से ये जंग शुरू हो जाए। फिलहाल मामला अभी पूरी तरह से उलझा हुआ है, किसी भी मुद्दे का हल पूरी तरह से निकल ही नहीं पा रहा है। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से खुद भी उलझे हुए हैं और ईरान को भी उलझाए हुए हैं। फिलहाल लेबनान के साथ इजरायली सेना का सीज फायर है, लेकिन वहां पर भी खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने हमला किया। एक एरिया है नवातिये एरिया, वहां पर हमला हुआ जिसमें 3 नागरिक मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना अभी भी मौजूद है। इजराइल का जो हारेत अखबार है उसने कहा कि देखिए, जो दक्षिणी लेबनान में इजराइल के सैनिक मौजूद हैं वो लेबनानी लोगों के घरों में घुसते हैं, उनके कारोबार को लूट रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिल को लूट रहे हैं, टीवी, फर्नीचर, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको चुरा रहे हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि इस काम में सीनियर कमांडर भी शामिल हैं और कुछ नए कमांडर भी शामिल हैं, लेकिन इस काम को रोकने के बजाय इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी की तरफ से नहीं की जा रही है। घरों में घुसते हैं लेबनान के लोगों के और जो भी मिलता है उसको लूट लेते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आई थी, वैसे मैंने देखा कल, जो लेबनानी घरों के अंदर घुसकर किचन में खाना बना रहे हैं इजरायली सैनिक, जैसा कि गाजा के अंदर किया था। आपने देखा होगा गाजा की महिलाओं के अंडरगारमेंट्स इजरायली सैनिक पहनते थे। फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़ों के साथ गंदी गंदी हरकतें इन इजरायली सैनिकों की तरफ से गाजा के अंदर की जाती थी। आप सभी ने वो तस्वीरें देखी होंगी। ऐसा ही कुछ ये लेबनान के अंदर भी कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।